Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी वे। तो हम एनालॉग की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। तो उस सीरीज में उसी कंटिन्यूएशन में आपका 15 लेक्चर है, 15वां लेक्चर है। हम 14 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और हमने बहुत कुछ पढ़ लिया डायोड के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ डायोड हमने पढ़ लिया, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। लास्ट क्लास में हमने क्लिपर के कुछ क्वेश्चन किए थे, कॉम्प्लेक्स क्लिपर के, कि हम कैसे क्लिपर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आपके गेट में जरूर आते हैं। स्पेशली इलेक्ट्रिकल ब्रांच में वैसे क्वेश्चन हर साल आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एक दो क्वेश्चन आते हैं हर बार। तो क्लिपर सर्किट आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए, जो मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन कराए थे। और उसके पहली क्लास में मैंने क्लिपर के बारे में बताया था कि आपको देखना कैसे है, डायोड का स्टेट कैसे देखना है, कब डायोड ऑन है, कब डायोड ऑफ है। क्योंकि क्लिपर सर्किट में जो आउटपुट होता है वो डायोड के स्टेट पर ही डिपेंड करता है। डायोड ऑन होगा तो कुछ और आउटपुट मिलेगा, डायोड ऑफ होगा तो कुछ और आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे लेक्चर कर लिए हैं। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है क्लैम्पर सर्किट। बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्किट है। इससे तो कई बार डायरेक्टली सर्किट पूछ लेता है, ये सर्किट कौन सा है, इसका आउटपुट क्या होगा एक नंबर में। जैसे इस साल की अगर बात करें 2020 में ही, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है क्लैम्पर सर्किट से। तो क्लैम्पर सर्किट से क्वेश्चन आपको मिल जाता है हर बार। आपको सर्किट याद होना चाहिए, सर्किट के साथ साथ आपको उसकी ऑपरेशन पता होनी चाहिए कि इस सर्किट में चल क्या रहा है, कैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, क्या उसका टाइम कांस्टेंट है। क्योंकि हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि आजकल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट होगा, कुछ आपका नेटवर्क एनालिसिस वाला पार्ट होगा, दोनों को मिक्स कर देंगे और फिर एक क्वेश्चन डिजाइन करेंगे। वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिजाइन करते हैं आजकल वो। तो आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होता है, डायोड ऑन कैसे होगा, डायोड ऑफ कैसे होगा। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो मेरी नेटवर्क की भी सीरीज चल रही है, नेटवर्क की क्लास चल रही है, आप वो क्लास को अटेंड कर सकते हो। वो मैं लेक्चर आपके अपलोड करता रहता हूँ नेटवर्क के, वो भी कंटिन्यूस में चल रहा है एनालॉग के साथ साथ, तो वो भी आप क्लास कर सकते हो। तो एनालॉग और नेटवर्क दोनों चल रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके और आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। ठीक। तो क्लैम्पर सर्किट है क्या, स्टार्ट करते हैं। क्लैम्पर सर्किट है क्या? क्लैम्पर सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कैन ऐड डीसी टू द एसी वेवफॉर्म इज नोन एज क्लैम्पर सर्किट। अब मान लो कि हमें किसी एसी वेवफॉर्म को अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, उसमें डीसी ऐड करना है। अब डीसी ऐड करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? कई बार ये होता है कि जैसे एम्पलीफायर सर्किट की बात करें तो एम्पलीफायर सर्किट में एसी को एम्पलीफाई कर देता है। हमें क्या करना पड़ता है? हमें डीसी ऐड करनी पड़ती है। अगर हमें डीसी ऐड करनी है तो कौन से सर्किट का यूज करेंगे? हम करेंगे क्लैम्पर सर्किट का। तो क्लैम्पर सर्किट बेसिकली ना तो फ्रिक्वेंसी चेंज करेगी, ना ही उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज करेगी, सिर्फ उसको अपवर्ड डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करे इसका मतलब पॉजिटिव डीसी ऐड करता है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करे इसका मतलब नेगेटिव डीसी ऐड कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि क्लैम्पर सर्किट या तो पॉजिटिव डीसी ऐड करेगा या फिर नेगेटिव डीसी ऐड करेगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो निगेटिव डीसी ऐड करेगा उसको हम बोलेंगे निगेटिव क्लैम्पर, और जो पॉजिटिव डीसी ऐड करेगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव क्लैम्पर। तो इसकी ऑपरेशन समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, और मेन चीज है उसमें टाइम कांस्टेंट का क्या रोल है। तो अगर मैं कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करूं तो चार्जिंग इक्वेशन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुरू से लेकर एंड तक देखें। चार्जिंग इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो वो होती है बीसीटी इक्वल टू वी 1 - e⁻टी भैया कैपिटल टी लिख लो या फिर टाउ लिख लो। भैया टाउ क्या होता है? टाइम कांस्टेंट होता है। अगर मैं डिस्चार्जिंग इक्वेशन की बात करूं, ये चीज आप जब आप ट्रांजिएंट पढ़ोगे नेटवर्क में, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा इक्वेशन आई कहां से है। तो डिस्चार्जिंग इक्वेशन होती है बीसीटी इक्वल टू वी e⁻टी भैया टाउ क्या होता है? टाउ इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। और किसी आरसी सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट होता है वो आर इंटू सी के बराबर होता है।
जो उस पाथ का रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और जो कैपेसिटेंस है, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, टाइम कांस्टेंट टाउ के बराबर होगा। अब यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर टाउ इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर टाउ इक्वल टू जीरो हो जाए, इसका मतलब कि कैपेसिटर सडनली चार्ज भी हो सकते हैं और सडन डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। विथ इन जीरो टाइम वो चार्ज भी हो सकते हैं या फिर विथ इन जीरो टाइम वो डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है टाउ इक्वल टू जीरो का। अगर टाउ इक्वल टू इन्फिनाइट हो जाए, इसका मतलब ये हो जाएगा कि कैपेसिटर ना तो चार्ज हो सकते हैं और ना ही डिस्चार्ज हो सकते हैं। उनको चार्ज होने या फिर डिस्चार्ज होने में कितना इन्फिनाइट टाइम लगेगा। तो यहाँ पे दो केस आते हैं कि अगर टाइम कांस्टेंट जीरो है या फिर बहुत कम है, इसका मतलब कि कैपेसिटर सडन चार्ज भी हो सकते हैं, सडन डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। उनको चार्ज होने और डिस्चार्ज होने में बहुत कम समय लगेगा। और अगर टाउ इक्वल टू इन्फिनाइट है, इसका मतलब टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा लार्ज है, इसका मतलब ना तो वो चार्ज हो सकते हैं और ना ही वो डिस्चार्ज हो सकते हैं। उनको चार्ज होने और डिस्चार्ज होने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। यही कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है क्लैंपर सर्किट में, और क्लैंपर सर्किट का ही एप्लीकेशन आता है वोल्टेज मल्टीप्लायर, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वोल्टेज मल्टीप्लायर। तो सेकंड थिंग, अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं कि अगर कैपेसिटर एक बार मान लो पीक वैल्यू तक चार्ज हो गया, Vm तक चार्ज हो गया, जब तक उसको उस पीक वैल्यू से ज्यादा का सोर्स नहीं मिलेगा, जब तक वो पीक वैल्यू से ज्यादा चार्ज नहीं होगा। फिर एक बार चार्ज हो गया Vm तक तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर डिस्चार्ज पाथ नहीं है, तो अगर उसको डिस्चार्ज नहीं मिल रहा है, डिस्चार्जिंग पाथ नहीं मिल रहा है, तो वो उसके पीक वैल्यू तक ही चार्ज होके रह जाएगा, जैसे यहाँ पर क्लैंपर सर्किट में होने वाला है। यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि इसमें कैपेसिटर में पीक वैल्यू क्या है। ठीक, तो हम मान लेते हैं, इसकी ऑपरेशन को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि बी आई एक स्क्वायर वेव फॉर्म है। हम साइनसोइडल भी ले सकते हैं। जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे अभी आज के लेक्चर में, तो उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन आया हुआ गेट में जिसमें इनपुट था एक साइनसोइडल सिग्नल। ठीक, तो अभी हम सिर्फ ऑपरेशन समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम बी आई को मान लेते हैं, बी आई लेट बी आई इज अ प्लस माइनस बी एम 50% ड्यूटी साइकिल स्क्वायर वेव। तो हमने मान लिया कि बी आई क्या है, एक 50% ड्यूटी साइकिल की स्क्वायर वेव है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूं, एक 50% ड्यूटी साइकिल की स्क्वायर वेव। 50% का मतलब है जितने टाइम के लिए ऑन होगा उतने टाइम के लिए ऑफ होगा, जितने टाइम के लिए ऑन है उतने टाइम के लिए ऑफ है। मतलब टाइम आपका T/2 हो जाएगा। T/2 के लिए चार्जिंग हो रही है, T/2 के लिए डिस्चार्जिंग हो रही है, T/2 के लिए चार्जिंग हो रही है, T/2 के लिए डिस्चार्जिंग, लाइक दिस। जो आपका इनपुट होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ दो साइकिल बनाता हूँ। दिस इज योर इनपुट, दिस इज जीरो, दिस इज T/2 एंड दिस इज T, दिस इज Bm एंड दिस इज माइनस Bm। तो मान लेते हैं इसकी पीक वैल्यू कितनी है, Bm और माइनस Bm। अब स्टार्ट करते हैं अपनी ऑपरेशन। तो इनिशियली कैपेसिटर हम क्या मानेंगे कि इनिशियली कैपेसिटर डिस्चार्ज है। अगर इनिशियली कैपेसिटर डिस्चार्ज है तो वो कैसे बिहेव करेगा, ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले वो बिहेव करेगा एक शॉर्ट सर्किट की तरह। क्योंकि अगर वोल्टेज इक्वल टू जीरो है, वोल्टेज जीरो का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। ये आप ट्रांजिएंट में पढ़ लोगे कि अगर कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज है तो ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले वो एज अ शॉर्ट सर्किट काम करेगा। तो अपने पास सर्किट कुछ ये था सर्किट। अगर कैपेसिटर इनिशियली डिस्चार्ज है तो वो एज अ शॉर्ट सर्किट काम करेगा। शॉर्ट सर्किट काम करेगा, तो मैं बात कर रहा हूं कि इस t इक्वल टू जीरो पर, ये t है, ये t इक्वल टू जीरो पर क्या होगा, एट t इक्वल टू जीरो जैसी अपनी ऑपरेशन स्टार्ट हुई तो होगा क्या, ये जो कैपेसिटर है वो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये बी आई है, ये शॉर्ट हो जाएगा। इनिशियली t इक्वल टू जीरो की बात कर रहा हूँ, या t इक्वल टू जीरो कर लो या जीरो प्लस कर लो। ये आपका डायोड लगा हुआ है और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगा था आर है, यहाँ पे लोड लगा था आर। अब देखेंगे यहाँ पर कैपेसिटर था। अब कैपेसिटर इनिशियली कैसा डिस्चार्ज है तो वो शॉर्ट सर्किट काम करेगा। अब हम देखेंगे डायोड ऑन कब होगा, ऑफ कब होगा।
तो शायद BI की पॉजिटिव वैल्यू के लिए डायोड ऑन हो जाएगा और BI की नेगेटिव वैल्यू के लिए डायोड ऑफ हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले ऑपरेशन देखना है चार्जिंग वाली। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्या लगा था, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा था, ये यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा था। अगर मैं बोलूँ कि सर निगेटिव से स्टार्ट क्यों नहीं किया, -Vm से स्टार्ट क्यों नहीं किया इसमें, जब आप -Vm करोगे तो डायोड कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस में। अगर डायोड रिवर्स बायस में होगा तो जो कैपेसिटर है वो इस रेजिस्टेंस R के थ्रू चार्ज होगा। और क्लैंपर में हमेशा एक अजम्पशन लेके चलना पड़ता है कि जो R इंटू सी है, मतलब टाइम कांस्टेंट है, चाहे वो चार्ज हो रहा हो चाहे डिस्चार्ज हो रहा हो, जो RC है वो टाइम कांस्टेंट बहुत बहुत ज्यादा है। RC की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कि अगर मैं -Vm से स्टार्ट करता, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे, अगर मैं -Vm से स्टार्ट करता तो उस समय डायोड रिवर्स बायस में होता और ओपन सर्किट हो जाता। और अगर ओपन सर्किट होता तो ये कैपेसिटर C इस रेजिस्टेंस R के थ्रू चार्ज होता, और रेजिस्टेंस R के थ्रू चार्ज होता तो उसका टाइम कांस्टेंट कितना होता, R इंटू सी। और मैं क्या बोल रहा हूँ, जो R इंटू सी है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है T/2 से। जिस टाइम में वो डिस्चार्ज हो रहा है या फिर चार्ज हो रहा है, इस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, इस टाइम की बात कर रहा हूँ या फिर इस टाइम की बात कर रहा हूँ, ये दोनों T/2 है। तो इस टाइम से क्या है, बहुत बहुत ज्यादा है। अगर बहुत बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इस टाइम में ये ना तो चार्ज हो पाएगा और ना ही डिस्चार्ज हो पाएगा। कोई भी ऑपरेशन चल रही हो, चाहे वो चार्जिंग चल रही हो चाहे डिस्चार्जिंग चल रहा हो, इस टाइम में ना तो चार्ज हो पाएगा ना ही डिस्चार्ज हो पाएगा, क्योंकि इसका जो टाइम कॉन्स्टेंट है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए हम अपनी ऑपरेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपनी ऑपरेशन हम स्टार्ट करेंगे BI इक्वल टू BM से। कि जब BI पॉजिटिव है तब क्या होगा, जब BI पॉजिटिव होगा तो डायोड क्या है, डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। और अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो ये डायोड कैसे बिहेव करेगा, अभी मैं मान रहा हूं कि डायोड इज आइडियल। अगर डायोड आइडियल है तो इसका मतलब ये शॉर्ट हो जाएगा, और जैसे ये शॉर्ट होगा इसका मतलब कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर देगा डायोड के थ्रू, क्योंकि जैसे ये शॉर्ट होगा रेजिस्टेंस R भी शॉर्ट हो जाएगा। और देखेंगे कि ये किस डायरेक्शन में चार्ज होगा, तो ये इस डायरेक्शन में चार्ज होगा, डायोड की डायरेक्शन में। और अगर डायोड आइडियल है तो इस पाथ का टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, इस पाथ का टाइम कांस्टेंट हो जाएगा 0, R इंटू सी। आर की वैल्यू कितनी हो गई अब 0, 0 इंटू सी इक्वल टू 0। इसका मतलब इस टाइम में ये कैपेसिटर इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा, मतलब विथ इन 0 टाइम ये इसकी पीक वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस आएगा, मेन चीज हमें यहाँ ध्यान देनी है। यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो आपको समझ में आना चाहिए कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस माइनस BM तक चार्ज हो जाएगा। अब क्या होगा, जब ये प्लस माइनस BM तक चार्ज होएगा, ये मैं बात कर रहा हूँ T की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। T की वैल्यू जब 0 से लेके T/2 के बीच है तो ये चीज होगी। अब T इक्वल टू T/2 पर क्या हो रहा है कि BI की वैल्यू चेंज हो रही है, प्लस BM से लेके माइनस BM। तो अगर मैं बात करूं एट T इक्वल टू T/2 पर, मैं यहाँ पे लिखूंगा BI बिकम्स माइनस BM। अगर माइनस BM होगा तो देखो होगा क्या, ये कैपेसिटर था, मैं यहाँ पर 2 पॉइंट बना रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना है ये सर्किट। ये BI है, ये कैपेसिटर है, यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस R है, ये C है, और ये चार्ज हो चुका है ऑलरेडी प्लस माइनस BM तक, ये प्लस ये माइनस, ये BM तक चार्ज हो चुका है ऑलरेडी, जब T की वैल्यू 0 से लेकर T/2 तक थी। अब जैसे ही माइनस BM हुई तो होगा क्या, अगर मैं इस नोड A को बोलूं, क्योंकि कैपेसिटर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है, अगर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है तो जैसे ही इसकी वैल्यू माइनस BM हुई, माइनस BM को हम कैसे शो करेंगे, या तो लिख दें हम यहाँ प्लस यहाँ माइनस और लिख दें माइनस BM, या फिर दूसरी तरीके से हम लिख सकते हैं, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसको लिख सकते हैं हम BM।
हम किसी भी तरीके से शो कर सकते हैं कि ऊपर प्लस नीचे माइनस माइनस बी एम, या फिर ऊपर माइनस नीचे प्लस सिंपल बी एम लिख देंगे, उसका मतलब भी क्या है, माइनस बी एम हो गया। तो जब माइनस बी एम होगा, अब नोड ए का वोल्टेज कितना हो जाएगा? अगर मैं नोड ए का वोल्टेज बोलूं तो कितना हो जाएगा, देखेंगे, बी एम प्लस बी ए। मैंने यहाँ पर केवीएल लगा दिया, इक्वल टू 0। तो जो बी ए की वैल्यू हो जाएगी वो तो माइनस का 2 bm हो जाएगी। जिस इंस्टेंट पर बी आई की वैल्यू माइनस बी एम हुई, उस इंस्टेंट पर नोड ए की वैल्यू हो जाएगी -2 bm। और जैसे नोड ए का वोल्टेज -2 bm होगा, डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा। और डायोड जैसे रिवर्स बायस में होगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो सर्किट कैसा बनेगा? अगर ये बी ए -2 bm होगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डायोड इज इन रिवर्स बायस एंड behaves as open circuit। behaves as open circuit। तो देखो सर्किट कैसा बनेगा? सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ये बी आई था, ये कैपेसिटर था, ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस था आर, ये आर था, ठीक। अब मैं निगेटिव साइकिल की बात करूँ, इसका मतलब जो कैपेसिटर में जो करंट है वो शायद अब इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ध्यान देंगे, इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस आर के थ्रू के डिस्चार्ज होना चाहेगा। अब रेजिस्टेंस आर के थ्रू डिस्चार्ज होना चाहेगा, बट अब होगा क्या कि जो आर इंटू सी है वो बहुत बहुत ज्यादा है। अगर बहुत बहुत ज्यादा है, मैं फिर से वही पॉइंट लिख रहा हूँ, जो आर सी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है टी वाई टू के। अगर ग्रेटर देन टी वाई टू है, इसका मतलब इस साइकिल में, अगर मैं इस साइकिल की बात करूं, इतनी टाइम की बात करूं टी वाई टू में, तो ये डिस्चार्ज नहीं होगा। और अगर डिस्चार्ज नहीं होगा तो ये अपने पीक वैल्यू bm पर कांस्टेंट रहेगा। जितना पहले चार्ज हो चुका था bm, वो डिस्चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं होगा। अगर मैं एक आइडियल क्लैंपर की बात करूं तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 रेजिस्टेंस को हम हटा ही देंगे। ये हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्लैंपर की। अगर हम आइडियल क्लैंपर की बात करेंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी इनफिनाइट। वहां पे तो टाइम कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा, इनफिनाइट। वहां पे डिस्चार्ज होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, ठीक। तो इसका मतलब कि अब चाहे इनपुट की वैल्यू प्लस bm हो और चाहे माइनस bm हो, जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो चुका है bm पर, उसकी पोलैरिटी फिक्स हो चुकी है, प्लस माइनस bm पर उसकी पोलैरिटी फिक्स हो चुकी है। अब मैं अगर एक केवीएल इक्वेशन लगाऊं सिंपल, फिर से एक मैं सर्किट बनाता हूं, ये बी आई, ये कैपेसिटर, ये डायोड, ये रेजिस्टेंस आर, और ये बी नॉट है, ये कैपेसिटर है, ये चार्ज हो चुका है प्लस माइनस bm तक। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये बी आई है। अब हम लगाते हैं यहाँ पे केवीएल। तो केवीएल लगाएंगे, जरा क्या लगेगा, माइनस बी आई प्लस बी एम प्लस बी नॉट इक्वल टू 0। तो बी नॉट इक्वल टू आएगा बी आई माइनस ऑफ बी एम। आप देख पा रहे हो जो कि आउटपुट में, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं तो मैं क्या लिखूंगा, बी आई प्लस और माइनस बी एम। इसका मतलब ये जो चीज लिखी है ये तो निगेटिव डीसी ऐड कर रहा है, ये तो निगेटिव डीसी है कि एक निगेटिव डीसी को उसने ऐड कर दिया, बी नॉट इक्वल टू बी आई प्लस माइनस बी एम, एक निगेटिव डीसी को ऐड कर दिया, इसलिए हमने इसको क्या बोला, निगेटिव क्लैंपर। तो देखो आउटपुट क्या बनेगा, अगर मैं ऑब्जर्व करूं जरा आउटपुट, एक टेबल बना देता हूं मैं छोटी सी, कि यहाँ पे बी आई है, यहाँ पे बी नॉट है। अब ये इक्वेशन आपकी वैलिड रहेगी क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज फिक्स हो चुका है bm पर। इसने इसकी पीक वैल्यू तक चार्ज हो चुका है, इसलिए इसको एक नाम और देते हैं पीक डिटेक्टर, कि इसने इनपुट की पीक को डिटेक्ट कर लिया है कि इसकी पीक है bm तक। अब ये डिस्चार्ज नहीं होगा। जब ये डिस्चार्ज नहीं होगा तो जब bi की वैल्यू प्लस bm होगी तब आउटपुट साइड 0 हो जाएगा, bm प्लस माइनस bm इक्वल टू 0। और जब माइनस bm पे होगा तो ये माइनस bm माइनस 2bm हो जाएगा। तो अगर मैं आउटपुट वेवफॉर्म बनाऊं, मैं फिर से ऊपर जा रहा हूं जहां पे मैंने इनपुट बनाई थी, अगर मैं इसमें आउटपुट बनाऊं तो मुझे आउटपुट कैसा मिलेगा, मैं रेड पेन से बना रहा हूं कि जब इनपुट की वैल्यू प्लस bm है तब आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, 0।
और जब इनपुट की वैल्यू -Vm है तो हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, -2Vm। ये -2Vm मिलेगा, ये चीज होगी -2Vm। ये फिर से 0 हो जाएगा, यहाँ पे फिर से -2Vm मिलेगा, ये -2Vm मिलेगा यहाँ पे। ये तो आपको आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा, जो मैंने रेड पेन से बनाया है, ये आपका आउटपुट है। तो आप देख रहे हो जो इनपुट सिग्नल है सिंपली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुका है, कितनी वैल्यू से, Vm वैल्यू से शिफ्ट हो चुका है। तो ये थी आपकी सिंपल ऑपरेशन ऑफ नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट। बट यहाँ पे मैंने एक चीज कंसीडर की थी कि यहाँ पे डायोड कैसा है, यहाँ पे डायोड आइडियल है। अगर आइडियल का मतलब है उसका कट इन वोल्टेज 0 है। अगर उसका कट इन वोल्टेज V गामा होता तब क्या होगा, तो ये आपके लिए असाइनमेंट हो जाएगा। आप असाइनमेंट करना कि अगर डायोड का कट इन वोल्टेज V गामा है तब कैपेसिटर कहां तक चार्ज होगा। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा V गामा से। अब वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, अब हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा V गामा से। और अगर V गामा से रिप्लेस होगा तो कैपेसिटर कहां तक चार्ज होगा। मैं बता देता हूं, ये आपके लिए असाइनमेंट होगा। आप करना कि इफ डायोड इज नॉन आइडियल, if diode is non-ideal, that is it has cut-in voltage V gamma, cut-in voltage V gamma। अगर V gamma है तो देखेंगे जरा, जब डायोड आइडियल नहीं था तो हम V gamma से रिप्लेस करेंगे, ये Vi हो जाएगा, ये कैपेसिटर होगा। जब फॉरवर्ड बायस में जाएगा तो हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा V gamma से, और ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है और ये C है। तो अब कैपेसिटर कहां तक चार्ज हो पाएगा, अब ये कैपेसिटर चार्ज हो पाएगा Bm माइनस बी गामा तक। सिर्फ Bm माइनस बी गामा तक ही चार्ज हो पाएगा, उससे ज्यादा चार्ज नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस नोड का वोल्टेज, इस पॉइंट का वोल्टेज अगर मैं A और B बोलूं तो इस पॉइंट A का वोल्टेज है मैक्सिमम वोल्टेज Bm, और B पॉइंट का वोल्टेज है बी गामा। तो ये कहां तक चार्ज होगा, Bm माइनस बी गामा तक। और जब Bm माइनस बी गामा तक चार्ज होगा तो देखो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कुछ हमें ऐसा मिलेगा, बी नॉट इक्वल टू बी आई प्लस, या फिर माइनस लिख दो, माइनस Bm माइनस बी गामा, Bm माइनस बी गामा। अब मैं फिर से टेबल बनाता हूँ। अगर मैं टेबल बनाऊंगा तो देखो यहाँ पे Bi लिखता हूँ, यहाँ पे बी नॉट लिखता हूँ। जब Bi प्लस Bm के बराबर होगा तो कितना होगा, Bm माइनस Bm और प्लस बी गामा, इसका मतलब बी गामा पे होगा ये। और जब माइनस Bm होगा तो माइनस Bm माइनस Bm और प्लस बी गामा, तो मतलब -2Bm प्लस बी गामा पे होगा। तो अब मैं अगर आउटपुट बनाऊं तो आउटपुट आपको कुछ ऐसा बनेगा। ये यही चीज आपकी सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है, बात है, यही से क्वेश्चन आता है और आया हुआ है कि जो पॉजिटिव पीक है वो बी गामा पे होगा और जो नेगेटिव पीक है वो -2 बी गामा -2Bm प्लस बी गामा पे होगा। आपका आउटपुट कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका आउटपुट बनेगा। ये वैल्यू होगी बी गामा और ये वैल्यू होगी -2Bm प्लस बी गामा, और ये आउटपुट वोल्टेज है बी नॉट, ये टाइम है टी। दिस इज योर आउटपुट। देखो यहाँ पे उसने किया क्या, यहाँ पे उसने ये किया, नेगेटिव क्लैंपर ने क्या किया कि पॉजिटिव पीक को एक रेफरेंस वोल्टेज पे क्लैंप कर दिया। रेफरेंस वोल्टेज अभी कितना था, बी गामा, सिर्फ बी गामा। अगर मैं रेफरेंस वोल्टेज और बढ़ा दूं, अगर मैं रेफरेंस वोल्टेज बढ़ा दूं या घटा दूं तो जो पॉजिटिव पीक है वो रेफरेंस वोल्टेज पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि नेगेटिव क्लैंपर क्लैम्प्स द पॉजिटिव पीक अप टू रेफरेंस वोल्टेज या एट रेफरेंस वोल्टेज। तो कहाँ पे क्लेम कर देगा वो, रेफरेंस वोल्टेज पे क्लेम कर देगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, तो मान लो एक आपका इनपुट है, इनपुट कुछ भी हो सकता है,
यहाँ पर कैपेसिटर है, डायोड आइडियल है, और यहाँ पे मैंने रेफरेंस वोल्टेज ले लिया, मान लेते हैं दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज 2 वोल्ट। और अभी मैं आइडियल क्लैंपर ले रहा हूँ, मतलब आर की वैल्यू 0 है, डिस्चार्ज हो ही नहीं रहा है। अगर मैं बोलूँ कि बी आई की वैल्यू है 10 साइन ओमेगा टी, इसका मतलब इसकी जो पीक वैल्यू है वो 10 वोल्ट है। तो वो पूछेगा कि आउटपुट वोल्टेज बताओ, आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एक निगेटिव क्लैंपर है जिसमें रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट। अब बी गामा नहीं है, अगर बी गामा होता, अगर उसका कट इन वोल्टेज होता तो बी गामा और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.7 वोल्ट। तो अभी रेफरेंस वोल्टेज कितना है, सिर्फ 2 वोल्ट है। तो स्टेटमेंट क्या है कि निगेटिव क्लैंपर क्या करता है, पॉजिटिव पीक को उस रेफरेंस वोल्टेज पर क्लेम कर देता है। इसका मतलब जो 10 वोल्ट है उसका पीक 10 वोल्ट वाला कहाँ आ जाएगा, 2 वोल्ट पे आ जाएगा। तो कितना शिफ्ट हो चुका है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज कितना है, रेफरेंस वोल्टेज है 2 वोल्ट का, और जो इनपुट का पीक है, इनपुट का पीक है या फिर पॉजिटिव पीक लिखें, इनपुट का पॉजिटिव पीक है वो है कहां पर, 10 वोल्ट पर। तो जो आउटपुट का पॉजिटिव पीक है वो कहां पे आ जाएगा, जो आउटपुट का पॉजिटिव पीक है वो 2 वोल्ट पे आ जाएगा। तो शिफ्टिंग कितनी हो गई, शिफ्टिंग हो गई 8 वोल्ट की नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर मैं इनपुट आउटपुट दोनों बनाऊं, यही चीज आपकी यहाँ पे समझने वाली बात है। अगर मैं इनपुट बनाऊं तो इनपुट आपका कुछ ऐसा है, ये है आपका इनपुट, मैं सिर्फ एक साइकिल बना रहा हूँ। ये पॉजिटिव पीक था 10 वोल्ट पर, और ये नेगेटिव पीक था -10 वोल्ट पर। अब ये जो पॉजिटिव पीक है वो कहाँ पे आ गया है, ये 2 वोल्ट पर आ गया है। इसका मतलब कितनी शिफ्टिंग हो गई है, 8 वोल्ट की शिफ्टिंग हो गई है। तो शायद जीरो वाला पॉइंट 8 वोल्ट पे आ जाएगा, ये जीरो वाला पॉइंट 8 वोल्ट पे पहुंच जाएगा, और जो निगेटिव पीक है वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, -18 पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब अपना जो आउटपुट मिलेगा वो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अगर मैं ग्रीन पेन से बनाऊं तो इसकी फ्रिक्वेंसी तो वही रहेगी, आई होप आपको थोड़ा सा ही समझ में आ रहा होगा कि जो आपकी वेवफॉर्म है वो जस्ट 8 वोल्ट नीचे आ चुकी है। अगर मैं इस वाली लेवल को बोलूं तो ये कितना है, दिस इज 8 वोल्ट। तो अगर मैं आउटपुट का एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, बी नॉट इज नथिंग बट बी आई और -8। ये हो जाएगा आउटपुट का एक्सप्रेशन माइनस का 8 वोल्ट। इनमें से आपका कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है वो आउटपुट वेवफॉर्म पूछे। तो आउटपुट वेवफॉर्म आपको समझ में आना चाहिए कि कितनी शिफ्टिंग हो रही है, नीचे शिफ्टिंग हो रही है या फिर ऊपर की तरफ शिफ्टिंग हो रही है। और अगर वो एक्सप्रेशन पूछता है कि आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आउटपुट का एक्सप्रेशन होगा बी आई -8 वोल्ट। कि हर एक पॉइंट पे हमें 8 वोल्ट घटा देना है। जो 10 वाला है वो 2 पर आ गया, जो 0 वाला है वो 8 पर आ जाए, सॉरी -8 पर आ जाएगा, ये वैल्यू -8 पर होगी, और जो -10 वाला है वो -18 पर पहुंच जाएगा। तो हर एक वैल्यू में -8 ऐड कर देना है, वही आपका आउटपुट होगा। आई होप आपको ऐसी ऑपरेशन समझ में आई होगी। अगला देखते हैं हम पॉजिटिव क्लैंपर क्या होगा। तो पॉजिटिव क्लैंपर ये रहा आपका पॉजिटिव क्लैंपर। तो पॉजिटिव क्लैंपर के ऑपरेशन सेम वैसे ही होगी जैसे आपकी नेगेटिव क्लैंपर की थी। अंतर सिर्फ क्या आ गया कि जो जो आपकी डायोड की डायरेक्शन है वो उल्टी होगी। अगर डायोड की डायरेक्शन उल्टी होगी इसका मतलब जो कैपेसिटर की चार्जिंग की डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाएगी। अब कैपेसिटर किस डायरेक्शन में चार्ज होगा, अब कैपेसिटर इस डायरेक्शन में चार्ज होगा, डायोड के थ्रू इस डायरेक्शन में। इसका मतलब कहां तक चार्ज होगा, प्लस माइनस कैसे आएगा, यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा और बी तक चार्ज होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पोलैरिटी कैसे आएगी उसकी। पोलैरिटी जिस डायरेक्शन में चार्ज हो तो पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, उसकी पीक वैल्यू तक चार्ज होगा बीएम तक। तो ये आपके लिए फिर से असाइनमेंट है। इसकी ऑपरेशन वैसी होगी जैसे निगेटिव क्लैंपर की थी। अगर आपको निगेटिव क्लैंपर क्लियर हो गया है तो पॉजिटिव क्लैंपर की ऑपरेशन बिल्कुल सेम हो जाएगी वैसे ही। इसका मतलब अगर मैं इसका आउटपुट लिखूं, ये आउटपुट है। और अगर फिर भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा अगले लेक्चर में।
तो अगर मैं यहाँ से आउटपुट लिखूँ तो अब आउटपुट कितना आएगा, अब मैं केबीएल लगाऊंगा तो माइनस वी आई माइनस वी एम प्लस वी नॉट इक्वल टू 0। तो वी नॉट इक्वल टू आएगा वी आई और प्लस का वी एम, वी आई प्लस का वी एम। इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि डायोड की ऑपरेशन, वो जो सर्किट की ऑपरेशन वो कहाँ से स्टार्ट होगी, माइनस वी एम से। कि जब वी आई की वैल्यू माइनस वी एम होगी तब जाके डायोड चार्ज होगा। अगर प्लस वी एम से स्टार्ट करेंगे तो प्लस वी एम से फिर से वही कहानी आ जाएगी कि रेजिस्टेंस आर के थ्रू चार्ज होगा, बट रेजिस्टेंस आर इंटू सी की वैल्यू क्या है, बहुत बहुत ज्यादा। इसका मतलब उस टाइम पीरियड में, उस टाइम ड्यूरेशन में वो चार्ज ना हो पाएगा और ना ही डिस्चार्ज हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली अपनी ऑपरेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, अपनी ऑपरेशन स्टार्ट होगी जब बी आई की वैल्यू माइनस बी एम की बना। तो हम यहाँ पे स्टेडी स्टेट आउटपुट की बात करेंगे। स्टेडी स्टेट आउटपुट का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे इनपुट आउटपुट की बात करूँ, ये बी आई है, ये बी एम है। जब बी आई की वैल्यू प्लस बी एम है तो ये 2 bm पर पहुंच जाएगा, और जब ये माइनस बी एम है तो ये 0 पर आ जाएगा। तो हम जो बात कर रहे हैं वो हम स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। अब आप बोलो सर इनपुट तो आपने प्लस बी एम से स्टार्ट किया है, ठीक है प्लस बी एम से स्टार्ट किया, बट स्टेडी स्टेट आउटपुट आपका क्या आया, स्टेडी स्टेट आउटपुट ये टेबल शो कर रहा है। तो अब मैं अगर आउटपुट बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, जो बी एम वाला है वो 2 bm पर पहुंच जाएगा, और जो माइनस बी एम वाला है वो 0 पर आ जाएगा ऐसे, और जो फिर से प्लस 2 bm पर, ये फिर से 0 पर, ये फिर से 0 पर। तो ये हो जाएगा 2 bm और ये वाला हो जाएगा 0। तो जो मैंने रेड पेन से बनाया है ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज द स्टेडी स्टेट आउटपुट। हम यहाँ पे ट्रांजिएंट की बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज द स्टेडी स्टेट आउटपुट। हम बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा टाइम की, कि बहुत ज्यादा टाइम के लिए आपका सर्किट ऑपरेट हो चुका है और अब हमें क्या आउटपुट मिलेगा, तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। हो सकता है इसके पहले कुछ ट्रांजिएंट पार्ट मिल रहा हो हमें उस ट्रांजिएंट पार्ट के बारे में नहीं जानना है, हमें सिर्फ जानना है कि स्टेडी स्टेट आउटपुट हमें कैसा मिलेगा। तो इस पॉजिटिव क्लैंपर की ऑपरेशन आप लोग करना, और पॉजिटिव क्लैंपर की ऑपरेशन वैसी होगी जैसे निगेटिव क्लैंपर की है। अब हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर डायोड का कट इन वोल्टेज बी गामा होता तो फिर से वही ऑपरेशन हो जाएगी कि कैपेसिटर से बी एम माइनस बी गामा तक चार्ज होगा। कि इफ diode has cut in voltage B gamma, then capacitor can charge up to Bm minus B gamma। फिर से वही जैसे हमने निगेटिव क्लैंपर बात की, तो बी नॉट इक्वल टू क्या मिलेगा, बी नॉट इक्वल टू मिलेगा बी आई प्लस बी एम माइनस बी गामा। अब मैं अगर यहाँ पे टेबल बनाऊं तो देखो टेबल कैसे बनेगी, टेबल बनेगी यहाँ पे बी आई ले लेता हूँ, यहाँ पे बी नॉट ले लेता हूँ। अगर बी आई इक्वल टू प्लस बी एम होगा तो ये 2 bm माइनस बी गामा तक जाएगा, और अगर माइनस बी एम होगा तो ये सिर्फ माइनस बी गामा तक आएगा। इसका मतलब जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ये यहाँ पे होगा, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस बी गामा, और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का 2 bm माइनस बी गामा। ये आपका आउटपुट होगा, ये टी है। इसने किया क्या बेसिकली, इसने अब क्या किया, इसमें मैं क्या स्टेटमेंट दूंगा कि जो निगेटिव पीक है वो रेफरेंस वोल्टेज पे क्लेम हो गया। निगेटिव क्लेम पर क्या कर रहा था, पॉजिटिव पीक को रेफरेंस वोल्टेज पे क्लेम कर रहा था। अब पॉजिटिव क्लेम पर क्या करेगा, निगेटिव पीक को रेफरेंस वोल्टेज पे क्लेम कर देगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूं कि पॉजिटिव क्लेम पर क्लेम द नेगेटिव पीक एट रेफरेंस वोल्टेज, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूं, सिंपल वही एग्जाम्पल जो मैंने पहले दिया था, कि अब बी आई आपका वही है 10 sin ओमेगा टी, 10 sin ओमेगा टी, ये आपका इनपुट है।
बट अब मैंने डायोड की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, और यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज लगा दिया मैंने, मान लेते हैं 2 वोल्ट का, बेसिकली -2 वोल्ट है रेफरेंस। और अभी मैं आइडियल क्लैम्पर की बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू इनफाइनाइट है। तो हमें लिखना है कि आउटपुट का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा और जो आउटपुट वेवफॉर्म होगी वो क्या होगी। तो देखो इनपुट का जो निगेटिव पीक है वो -10 पर है और रेफरेंस वोल्टेज कितना है, रेफरेंस वोल्टेज है -2 वोल्ट। अब ये रेफरेंस वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि माइनस ही हो, प्लस भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो -10 वाला है वो -2 पर पहुंच जाएगा। तो कितनी शिफ्टिंग हो गई, फिर से 8 वोल्ट की अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो गई। तो अगर मैं बोलूं कि निगेटिव पीक ऑफ इनपुट वो कहां पर है, -10 वोल्ट पर। तो जो निगेटिव पीक ऑफ आउटपुट होगा वो क्या होगा, निगेटिव पीक ऑफ आउटपुट होगा वो कहां पर होगा, वो -2 पर होगा, क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज कितना है, -2 वोल्ट है। अगर ये +2 वोल्ट होता तो आउटपुट का जो निगेटिव पीक होता वो +2 पर पहुंच जाता। तो इसका मतलब अगर मैं आउटपुट बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, ये रहा अपना इनपुट, ये रहा इनपुट। आउटपुट कैसा बनेगा, आउटपुट में रेड पेन से बनाता हूँ, ये रहा 10 वोल्ट, ये रहा -10 वोल्ट। अब -10 वाला कहाँ पहुंच गया, -2 पर, तो ये पहुंच गया -2 पर। तो 0 वाला कहाँ पहुंच जाएगा, 8 पर, 8 पर पहुंच गया। तो 10 वाला कहाँ पहुंच जाएगा, +18 वोल्ट पर, तो +18 वोल्ट पर। तो अपना जो आउटपुट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये। इसका मतलब जो इनपुट है वो सिंपली क्लैंप हो चुका है, अपर डायरेक्शन में आपका शिफ्ट हो चुका है, और कितने वोल्ट से शिफ्ट हो चुका है, 8 वोल्ट से। इसका मतलब जो आउटपुट अगर मैं लिखना चाहूँ, बी नॉट इक्वल टू क्या लिखूंगा, एक्सप्रेशन लिखूंगा BI और +8। तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। अगर आपको सर्किट पता है कि निगेटिव क्लैम्पर का है या पॉजिटिव क्लैम्पर का है, और आपको अगर ऑपरेशन पता है, एनालिसिस पता है कि एनालिसिस हमें कैसे करना है, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर लोगे। आई होप आपको ये क्लैम्पर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्लैम्पर हमें कैसे सॉल्व करनी है। कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा इसमें कि कैपेसिटर और डायोड का मर्ज होकर एक सर्किट बना है जिसको हमने बोला क्लैम्पर। इसी की ऑपरेशन है, इसी के आपके एप्लीकेशन होंगे जो है वोल्टेज मल्टीप्लायर, जो मैं अगली क्लास में कवर करूंगा, वोल्टेज मल्टीप्लायर। और इससे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं क्लैम्पर से, उसको भी मैं कवर करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको सच में लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल हो रहे हैं लेक्चर, आप इससे बहुत कुछ नया सीख रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि यहाँ पर एनालॉग की सीरीज चल रही है। ये गेट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल सब्जेक्ट है, एक कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो प्लीज अटेंड दिस क्लास एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।